मस्तिष्क कुमार का आना यानी मेरी युक्ति का पकड़े जाना। उई 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 उई। सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, कहाँ चली गई तुम सौंदर्य लेखा? अभी तक तो मैंने तुम्हें जी भर के भी नहीं देखा। क्यों हुआ? सौंदर्य लेखा। बस बेताल। कौन? ओह, मस्तिष्क कुमार। बस बेताल, तुम बस बदले हुए क्यों लग रहे हो? सौंदर्य लेखा, सौंदर्य लेखा, तुमने मेरी सौंदर्य लेखा को देखा? सुनो, मेरी सौंदर्य लेखा को देखा क्या? सौंदर्य लेखा। बस बेताल, सस सौंदर्य लेखा ने तुम्हारे साथ धस से धोखा किया है। उसने तुम्हें प्रेम का प्याला पिला दिया। कोई बात नहीं, मुझे इसका भी उपचार करना आता है। कुछ ही देर में इसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पुनः आ गए राजन? हाँ, और इस बार प्रमाण की व्यवस्था करके आया। ऋषि देवमणि, मेरे इस अनुष्ठान से धर्म अधर्म, पवित्रता पवित्रता और सत्य असत्य सब अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए कल प्रातः आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजन, हमें अपनी सत्यता का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सत्य हैं। यदि आपको कोई प्रमाण देना है तो प्रमाण यहीं लेकर आइए। नहीं नीलमणि, प्रश्न हमारे आश्रम की मर्यादा का है, हमारी सत्यता का है। इसलिए अपनी सत्यता का प्रमाण देने हम स्वयं जाएंगे इनके अनुष्ठान में। धन्यवाद। जय महाकाल। गुरुदेव ने क्या अनर्थ कर दिया? प्रमाण देने का अर्थ है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सच सामने नहीं आने दूंगा। नहीं। ठहरो ठहरो ठहरो। कौन है वहां? कांतिमणि, तुम? कहां जा रहे हो तुम? क्षमा कर दीजिए ऋषवर, क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैसा अपराध? किस बात की क्षमा? ये उन दिनों की बात है ऋषवर, जब कावेरी के प्रति मेरे मन में प्रेम ने जन्म लिया था। इस बात से तो स्पष्ट होता है कि कावेरी का पुत्र तुम्हारा पुत्र है। नहीं ऋषवर, कावेरी का पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। तो इतना भय क्यों है? भय इस बात का है ऋषवर, इस पापी मन के साथ यदि मैं कल उस अनुष्ठान में गया तो मेरा सच सामने आ जाएगा ऋषवर। मैं समझ गया तुम्हारे मन की दुविधा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी योग सिद्धि तुम्हारी रक्षा करेगी। सत्य ऋषवर? हाँ,
किंतु तुम यहां से कहीं जाना नहीं। यदि तुम यहां से कहीं चले गए तो ना चाहते हुए भी तुम अपराधी सिद्ध हो जाओ और हमारे इस आश्रम की निष्ठा और गरिमा कलंकित हो जाएगी। जैसा आप चाहेंगे ईश्वर। शिष्य कांतिमणि, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और कल के अनुष्ठान के परिणाम की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा ईश्वर। लगता है सौंदर्य लेखा के पिलाए हुए शरबत का प्रभाव खत्म हो गया है। इससे पहले कि वो कोई और युक्ति आजमाए, मैं चलता हूँ राजा भोज के पास। राजा भोज, शुभ प्रभात। श्रीमान बेताल, श्रीमान बेताल, आप मुझे कहाँ ले आए? राजन, ये स्वर्ग लोक है, आप मुक्त हो गए। स्वर्ग लोक? राजन, प्रातः काल के समय इस तरह ऊंचाइयों पर बैठकर वार्तालाप करने का आनंद ही कुछ और है राजन। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह रोकने का अर्थ ये है राजन कि जिस गंभीरता से आप उस स्त्री और उसके बालक को न्याय दिलवाने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे मित्र विक्रमादित्य जैसा न्याय कर पाएंगे? इस बात का पता तो हमें तभी चलेगा जब मैं ऋषियों तक पहुंच पाऊं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा ज्ञानी, महाप्रतापी शूरवीर इस बात को अवश्य जानता होगा कि ऋषियों को प्रतीक्षा कराना सही नहीं होता, उससे पाप लगता है। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल। कोई बात नहीं राजा भोज, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन तक तो क्या, उसकी परछाई तक भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैं हूं बेताल, जो गलने नहीं देता किसी की भी दाल। राजन, ये आप हमें कहां ले आए? हमें अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए कौन से अनुष्ठान में भाग लेना होगा? गुरुदेव, आप सभी तो ज्ञानी हैं, अब आपको मैं क्या बताऊं, किंतु फिर भी इस अनुष्ठान से पहले यदि आप इस कुंड में स्नान करके पवित्र हो जाएं, तो बड़ी कृपा होगी। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सच में इनमें से कोई भी अपराधी नहीं? देवी, क्षमा देवी, क्षमा। देवी, मुझे क्षमा करें देवी, देवी, देवी मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें देवी। अपने ऊपर अंकुश लगाने के बाद भी मैं आप जैसी पवित्र देवी के प्रति अपने मन में मोह जगा बैठा, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैंने आपकी पवित्रता को अशुद्ध कर दिया देवी। अपने इस अपराधी को क्षमा कर दें देवी। किंतु ये सत्य है देवी, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया देवी, ये सत्य है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये परिवर्तन क्यों हो गया मुझ में? क्या है इस कुंड में क्या है? हे प्रभु, और उन ऋषियों को लाकर इस कुंड में स्नान करा दे। जो कायर पुरुष अपराधी होगा, उस कुटिल कामी पुरुष का सच सबके सामने आ जाएगा। राजन, ये क्या है? ये कैसा अनर्थ है? यह अनर्थ नहीं है गुरुदेव, ये प्रमाण है इनके पाप का। कैसा प्रमाण? किस पाप का प्रमाण? वही पाप गुरुदेव जो इन्होंने 15 वर्ष पूर्व किया था। और वो जो अनुष्ठान जिसकी आपने बात की थी? यही वो अनुष्ठान था गुरुदेव। मां काली की कृपा से इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड में स्नान करके वही बच सकता था जो सच्चा और पवित्र हो। इसका अर्थ है ये ऋषि नीलमणि ही असली अपराधी और पापी। मैं पापी नहीं हूं, पापी तुम हो। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र होता है। मुझे बदनाम कर दो चाहते हो तुम, ताकि इस स्त्री के सामने, इसकी दृष्टि के सामने तुम महान बन जाओ। बस ऋषि नीलमणि, विराम दो अपनी वाणी को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने संस्कार की सीमा लांघ जाऊं। मायावी, ये मत भूल कि केवल तू ही शक्तिमान नहीं है यार। तो दिखा अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी पाप की शक्ति में ज्यादा बल है या मेरी पवित्रता की शक्ति। चरित्रहीन होकर एक पवित्र और चरित्रवान का सामना करने चला था। याद रख, शक्तियां सदा पवित्र और चरित्रवान का साथ देती है, चरित्रहीनों का नहीं। चरित्रहीनों की समय से पहले चिता जलती है। ऋषि नीलमणि, अपने अंतिम समय में सत्य को स्वीकार कर लो और अपने पाप और देवी कावेरी के ऋण से मुक्त हो जाओ। क्षमा कर दो मुझे। मैंने ये पाप किया है। विश्वास नहीं होता, कब किया तूने ये सब? ये बात तब की है गुरुदेव जब आप सब ऋषिगण शास्त्र पाठ के लिए
आश्रम से बाहर गए थे। ऋषिवर, भोजन ग्रहण कर लीजिए। कावेरी, प्रसाद ग्रहण करो कावेरी। किंतु सत्य तो ये था कि मैं कावेरी को अपनी दुर्बलताओं की सीमा के अधीन करना चाहता था, और उसके बाद जो हुआ वो आपको मैं बता नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, क्षमा इससे मांग जिसका तू अपराधी है। नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं इस नीच पापी को कभी क्षमा नहीं करूं। नहीं देवी, मुझे अपनी भूल स्वीकार देगा। एक मौका दे दीजिए देवी। मैं आपको मान दूंगा देवी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे मान की भिक्षा ऋषि नीलमणि, और ना ही मेरे पुत्र को तुम्हारे जैसे अधर्मी पिता का नाम। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं सन्यासिनी का क्षमा धर्म भूल जाऊं। पुत्री कावेरी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम भी उतने ही दोषी हैं जितने की ऋषि नीलमणि। नहीं गुरुदेव, नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष है, और दोष ये है कि मैंने एक स्त्री की बातों से अधिक एक अधर्मी की बातों पर विश्वास किया। दुखी ना हो गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपके इस सत्य को स्वीकार लेने से समाज की निर्माण व्यवस्था में अवश्य परिवर्तन आएगा, और इसका श्रेय जाता है राजा भोज को, जिन्होंने एक अनजान स्त्री पर विश्वास कर उसके सम्मान को वापस दिलाने में अपनी एड़ी चोटी की शक्ति लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा भोज। आज के बाद मेरे साथ साथ पूरी स्त्री जाति आपकी आभारी रही। किंतु देवी, अभी मेरा कार्य अधूरा है। मैं राजा भोज आज से सत्यदेव को अपना कुल और गोत्र देता हूं। आज से मेरा कुल सत्यदेव का कुल, और मेरा गोत्र सत्यदेव का गोत्र। राजन, मैं अपनी अज्ञानता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे नहीं गुरुदेव, आप तो बस आशीर्वाद दें सत्यदेव को शिक्षित करने का। अध्ययन में इसकी बहुत रुचि है। जानता हूं राजन, आपने मेरे प्रायश्चित के द्वार भी खोल दिए। अब सत्यदेव मेरे आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनेगा। और साथ ही ये भी आपको वचन देता हूं कि आज के बाद किसी भी छात्र को उसके कुल और गोत्र के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।